स्वदेश न्यूज की खास पेशकश फेस की रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में तीनों राज्यों में सीएम रेस में शामिल नेताओं ने खेमेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि सीएम को लेकर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। बात राजस्थान की करें तो यहां वसुंधरा राजे ने विधायकों से बात करना भी शुरू कर दिया है। वे सीएम की रेस में सबसे आगे मानी जा रही हैं। वे चुनाव नतीजों के बाद काफी एक्टिव भी दिख रही हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने अब तक 68 विधायकों से बात भी की है। करीब 28 विधायकों ने उनसे मुलाकात भी की है। राजस्थान में वसुंधरा के अलावा सांसद दिया कुमारी, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ के नाम भी सीएम की रेस में हैं। उधर छत्तीसगढ़ में 3 बार के सीएम रमन सिंह को सीएम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, सरोज पांडे, रेणुका सिंह और ओपी चौधरी भी सीएम की रेस में शामिल हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी नेता की ओर से घेराबंदी देखने को नहीं मिली है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सीएम चेहरे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नाम सीएम की रेस में हैं। हालांकि मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम रेस में सबसे आगे है और अब तक कोई भी दूसरा नेता सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। जो दावेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी वो ही सीएम होगा। अब जिन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा था वो फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और वो सब दिल्ली में है। तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो रही है। तीनों राज्यों में सीएम को लेकर आलाकमान की भी बैठकें जारी हैं। वो सीएम की रेस में भी हैं और यही वजह है कि कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। अब तीनों राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कमान संभालेगा, इसे हम समझेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए, फेस की रेस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ राजस्थान से प्रकाश व्यास वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले राजस्थान की ओर रुख करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी हमारे साथ। प्रकाश जी, जैसे कि चुनाव यहाँ पर चौंकाने वाले परिणाम आए, हालांकि देखा जाए तो रिवाज वहां पर कायम रहा और सरकार बदल गई, लेकिन अब सीएम को लेकर काफी जद्दोजहद, कौन होगा सीएम, क्या लग रहा है आपको? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और चूंकि पुराने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को सीएम फेस नहीं बनाया था, तो एक तरह से वसुंधरा जी तो जो है वो पार्टी की हाईकमान की चॉइस नहीं है। चाहे वो शक्ति प्रदर्शन कर ले, चाहे वो अपनी इच्छा जाहिर कर दे, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी तो फिलहाल दावेदारी में वो अपने आप को मान रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान क्या तय करेगी ये कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक सवाल है शेखावत जी का, शेखावत जी चूंकि कद्दावर नेता हैं बीजेपी के और काफी क्लोज हैं आरएसएस के और मोदी जी के, अमित शाह के, तो उनके चांसेस है। बाबा बालकनाथ हिंदूवादी चेहरा है। यदि योगी जी जैसा कोई मॉडल, यूपी सा मॉडल राजस्थान में लाना चाहती है पार्टी, तो बाबा बालकनाथ चॉइस हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान इनके अलावा कोई ऐसा विकल्प सोच के चल रही है जो अप्रत्याशित होगा। जी लौटूंगी आपके पास। अनिल द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में भी यही जद्दोजहद, क्योंकि देखिए कोई भी लोकल चेहरे पर चुनाव यहाँ पर भी नहीं लड़ा गया। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब सीएम को लेकर चर्चाएं, कवायद तेज हो गई हैं। कई जगहों से खबरें उठ रही हैं कि आदिवासी चेहरा हो सकता है या ओबीसी चेहरा हो सकता है। कौन हो सकता है आखिरकार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी के आधार पर ही छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार बनी। छप्पर फाड़ बहुमत आया है और सारे एग्जिट पोल में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन भाजपा के इस बार फिर से किस्मत खिल गई और वो सत्ता में आई है। और इसके साथ ही ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी, संगठन, कांग्रेस, आम जनता और मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो।
जैसा कि केंद्र में मोदी सरकार और मोदी जी और अमित शाह ये लोग मिल करके जिस तरह के चेहरे अब तक तय किए हैं सभी राज्यों में, वो बड़े चौंकाने वाले रहे। इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई नाम आएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कई समीकरण है सीएम फेस तय करने के पीछे। पहला तो समीकरण है जाति समीकरण है, जिसके चलते पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग चाहता है कि हमारा कोई व्यक्ति सीएम बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के बीजेपी की जीत में दो संभागों ने बड़ी भूमिका निभाई, वो थे सरगुजा और बस्तर, और दोनों आदिवासी बेल्ट हैं। मुझे लग रहा है 40 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों को लेकर के हैं। तो बीजेपी इन सारी समीकरणों को देगी। हालांकि बीजेपी कभी भी एक फैक्टर को लेकर के सीएम तय नहीं करती है, पूरे प्रदेश का हित देखती है, पूरे वर्ग का हित देखती है। लेकिन जैसी की उम्मीद होती है कि एक हिंदुत्ववादी चेहरा हो, कई राज्यों में इस तरह के प्रयोग बीजेपी ने किए, पर छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ है नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम है, विष्णुदेव साय हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक भी चुने गए हैं, वो आदिवासी चेहरा है, उनका नाम है। इसी तरह रेणुका सिंह है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो भी आदिवासी चेहरा है, उनका भी नाम चल रहा है। और एक ओपी चौधरी हैं जो पहले नौकरशाह थे, फिर आईएएस छोड़कर वो बीजेपी में आए, उनका भी एक नाम चल रहा है। रामविचार नेता में वो राज्यसभा सांसद है, वो भी आदिवासी है। केदार कश्यप है, वो भी एक बड़ा युवा चेहरा है आदिवासी का। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि कौन से चेहरे पर मुहर लग सकती है, लेकिन इतना तय कि मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे डॉक्टर रमन सिंह, और इनसे कम से कम सलाह मशविरा पार्टी करेगी, क्योंकि जिस तरह चुनाव लड़े गए, जिस तरह टिकटें बांटी गई, उसमें रमन सिंह का बड़ा योगदान रहा। तो पार्टी उन्हें विश्वास में किए बगैर मुझे लगता है कोई चेहरा तय नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल तो अभी 2-3 दिन का समय है, ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक लेंगे, वहां पर खुलासा होगा कि किसके सर पर मुख्यमंत्री का चेहरा का ताज सज सकता है। मैं एक नाम और बताऊं, एक नाम गोमती साई का भी है, वो अभी फिलहाल सांसद हैं, और उन्होंने पत्थर गांव जो कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, वहां से उन्होंने कद्दावर कांग्रेस के नेता को हराया। तो गोमती साई का भी नाम चौंकाने वाला नाम हो सकता है कि वो आदिवासी चेहरे पर फोकस कर सकती है बीजेपी। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश से भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। रमेश जी, कल भी हमारी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी और आज भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। लेकिन जिस प्रकार से सामने निकल कर आया था कि ज़्यादा संभावना है कि कहीं ना कहीं सीएम शिवराज को ही बनाया जाए, और कल एक तस्वीर, एक वीडियो भी उनकी काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी चिल मोड में वो नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ डिनर करने पहुंचे हैं, बच्चे हैं, पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल भी लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं, वहां पर भी वो अपने आवाज से लगातार पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, क्या हो सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में मान करके चलिए कि मेरी दृष्टि में शिवराज जी को बदलना अभी संभावना मुझे इसकी कम दिखती है। और अगर शिवराज जी को अगर बदला भी गया है तो कोई ऐसा चेहरा होगा, ऐसा चेहरा जिसमें शिवराज जी की राय शामिल हो और संगठन की राय भी शामिल हो, और जिस पर भाजपा का जो उच्च सत्ता है, ये जो त्रिकोण है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश का संगठन और शिवराज सिंह चौहान, जिस चेहरे पर इन तीनों की सहमति होगी वो चेहरा होगा। लेकिन मुझे अभी कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे प्रहलाद पटेल जी का चल रहा है, कैलाश विजयवर्गीय जी का चल रहा है, ज्योतिरादित्य जी का चल रहा है, इनकी संभावना मुझे थोड़ी कम दिखती है। लेकिन अगर चर्चित चेहरों में से, चर्चित नामों में से किसी का चयन होगा तो मुझे फिर उसमें नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा, इन दोनों में से एक की संभावना दिखती है। लेकिन अगर संगठन की दृष्टि से इन सारे नामों को किनारे करके कोई नया नाम आ जाए, उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसका एक कारण है कि निकट भविष्य में अभी चूंकि लोकसभा चुनाव को लड़ना है, और लोकसभा चुनाव में चेहरा ऐसा होगा जिसका कम से कम छवि भी ठीक हो, जिसकी और जिसकी मध्य प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं पर एक समान पहचान हो, या जिसको कहें ग्रिप जिसकी हो, ऐसा चेहरा होगा। इसलिए मुझे अभी शिवराज जी के बदलने की संभावना कम दिख रही है। और अगर शिवराज जी को बदलना भी गया तब उनको कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है जिसमें वो तीनों हिंदी भाषी जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
इसमें वो चुनाव का समन्वय कर सकें, क्योंकि उसका एक कारण है जिस तरीके से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में सफल हुई, भाजपा ने इसको एक प्रकार से नाम बदल करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में लागू किया है। तो कुल संकल्प पत्र में उन्होंने जो घोषणा की है दोनों में की है, तो कुल मिलाकर के शिवराज जी की सहमति और उनकी भूमिका को ध्यान में रख करके ही नाम बदला जा सकता है, इस संभावना से मुझे लगता है। जी जी प्रकाश व्यास जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जरूर कहीं ना कहीं अपना नाम उनका प्रबल दावेदारों में से हैं, लेकिन आला कमान चाहे तो उन्हें सिलेक्ट नहीं भी कर सकती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 70 विधायक उनके साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं विधायक तमाम की वसुंधरा भी उनकी नेता बने। वहीं दूसरी तरफ एक इन दिनों जो है बालकनाथ की चर्चा भी काफी जोरों शोरों से है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में, वैसे ही अब राजस्थान में भी वैसे ही चीजें चलें, इसलिए उनका नाम भी काफी तेजी से चल रहा है। तो संभावनाएं उनकी भी क्या नजर आ रही है कि वैसे ही छवि, एक भगवा छवि बने राजस्थान में? राजनीति में संभावनाओं को कम नहीं कहा जा सकता जी। और जहां तक बाबा बालकनाथ की मौजूदगी का सवाल है, ये उनका जो है जो जीत है उससे संभावना यूपी मॉडल राजस्थान में उतारना चाहती है बीजेपी लोकसभा में लाभ लेने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी पहचान उनकी जो है आगे उनकी समर्थन में आ सकती है। लेकिन उनका चूंकि अनुभव नहीं है, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव की कमी है, इसलिए पार्टी के जो चुने हुए विधायक है उनके समर्थन में खड़े हों इसकी संभावना कम है। और वसुंधरा जी 2 बार की सीएम रही है, इसलिए पुराने विधायक और नए विधायक वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी हाईकमान की, तो मोदी जी, शाह साहब और नड्डा जी, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ नाम तय हो रखे होंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत इस रेस में आगे होते हैं। यदि राजपूत लीडर की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा नाम है। दिव्या कुमारी, वो भी एक राजपूत लीडर के नाम सबसे बड़ा नाम है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी स्वर्ण को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक सीपी जोशी जी का भी नाम चल रहा है सर, एक सीपी जोशी जी का भी नाम चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष। सीपी जोशी जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन ये तो यूपी में भी हुआ है कि जब उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, या हम देखें धूमल जी को भी वो जब हार गए थे उनके मुख्यमंत्री बना गए थे। सीपी जोशी की संभावना भी नजर आती है। सीपी जोशी की छवि साफ है, लेकिन सीपी जोशी का कार्यकर्ताओं के साथ और विधायकों के साथ तालमेल इतना मजबूत नहीं है जितना वसुंधरा जी का या गजेंद्र सिंह शेखावत जी का है, या दिव्या भारती भी एक अच्छा नाम उन नेताओं में शामिल हो सकता है। लेकिन जो संभावना है वो मुझे लगता है कि वो केवल हाईकमान ही तय कर पाएगा, विधायक उसमें क्या सहमति दे पाएंगे। जी अनिल द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस बार चुनाव में जिताने में सरगुजा बस्तर का एक अहम योगदान रहा है, आदिवासी को लेकर हमेशा से छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं चर्चाएं रही, तो संभावनाएं ये भी हैं कि कोई आदिवासी चेहरा ही सीएम फेस बने। लेकिन रमन सिंह को भी साइड लाइन करने की कोई वजह समझ में नहीं आती। तो क्या लग रहा है सर, अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कोई उनको बड़ा पद देके या कहीं और उनको कहीं और अच्छी जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं हम क्या कि छत्तीसगढ़ में भी अभी जैसे कांग्रेस ने किया डिप्टी सीएम बना के, वैसा ही बीजेपी भी कर सकती है डिप्टी सीएम बनाकर? बिल्कुल, देखिए अभी तो रमन सिंह के बंगले में ही सबसे ज्यादा विधायक पहुंच रहे हैं, गुलदस्ते दे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उनका बंगला अभी गुलजार है कारों से और सारे विधायकों से। लेकिन जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने कहा, मध्य प्रदेश में जो एक फैक्टर चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी बीजेपी फिर से रिपीट कर सकती है क्या, और यदि रिपीट नहीं करेगी तो फिर उनकी क्या जगह होगी। मुझे लगता है कि रमन सिंह को विश्वास में जरूर लेगा आला कमान, अगर उनको, क्योंकि उन्होंने भी 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई है, तो रमन सिंह बहुत सीनियर हैं, उनको सारे विधायक मानते हैं, उन्होंने सारे समीकरणों को वो साधते हैं, उनसे संगठन भी खुश रहता है और सरकार भी अच्छे से चलाते हैं, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव भी है। तो मुख्यमंत्री रमन सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को दरकिनार बीजेपी ऐसे नहीं करेगी, लेकिन चूंकि वो सिर्फ विधायक जो है, अभी सांसद वगैरह नहीं है, तो क्या केंद्र में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या पार्टी में कोई राष्ट्रीय स्तर की बात उनके लिए हो सकती है, तो ऐसा कुछ रमन सिंह जी के लिए पहले तय किया जाएगा, उसके बाद ही अगर होगा तो उनके विकल्पों पर विचार। लेकिन इतना जरूर है कि रमन सिंह की सहमति के बगैर कोई चेहरा यहाँ पर सीएम नहीं बन सकता। इसके अलावा जो दूसरा नाम चल रहा है वो है विष्णुदेव साय का है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं
और एक बात और बहुत लीक से हटकर कहना चाहूंगा कि 5 साल तक यहाँ पे जो अदानी का जो मामला रहा वो बड़ा चला है छत्तीसगढ़ में। अदानी का बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, तो क्या जोड़ दिया जाएगा? क्या इस तरह का कोई चेहरा पेश किया जाएगा जो सबको साथ लेकर के चल सके? तो विष्णुदेव साय जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बहुत अनुभव है उनका, और सब वो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी सत्ता में आई थी। तो विष्णुदेव साय एक दूसरा नाम है जो आते हैं सीएम पद की रेस में। इसके अलावा तो बहुत सारे नाम मैंने पहले भी बताया कि जो नाम चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने एक सवाल उठाया, क्या सरगुजा और क्या बस्तर, इन दोनों की महत्वपूर्ण हुई। देखिए, सरगुजा में तो क्लीन स्वीप किया है बीजेपी। सरगुजा जो टीएस सिंहदेव का गढ़ माना जाता था, वहां से वो हारे हैं और सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती है। यानी बस्तर से भी ज्यादा भरोसा सरगुजा ने जीता है। तो क्या सरगुजा से कोई चेहरा हो सकता है? अब ऐसे में एक ही नाम बचता है, रेणुका सिंह और रामविचार नेताम, जो सरगुजा से आते हैं। इसके अलावा यदि सरगुजा संभाग की बात करें तो फिर उसमें गोमती साई भी शामिल हो जाती है, जो खुद आदिवासी है। लेकिन बीजेपी इतना तय है। एक फैक्टर और जो सोचा जा रहा है कि देखिए, बीजेपी की जीत में हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण हुआ बीरनपुर मामले में और कवर्धा मामले में, जहां से मोहम्मद अकबर भारी भरकम मंत्री चुनाव हारे हैं 40,000 वोटों से, ये जो मामले 2 जगह थी, यहां से हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण जोरदार हुआ है। फिर बस्तर और सरगुजा में धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा रहा। तो क्या इन सारे फैक्टरों के आधार पर भी कोई चेहरा तय हो सकता है कि जो इस तरह से आगे बढ़े, और जो एक डर और भय का जो माहौल कुछ जिलों में था विशेष कम्युनिटी को लेकर, क्या वो उसको साधने में सफल हो सकता है? फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत शांत, सरल और सीधे नेताओं का गढ़ माना जाता है। तो ऐसा कोई आक्रामक चेहरा तो फिलहाल है नहीं। लेकिन इन सब की काट के तौर पर जो चेहरा दिख रहा है वो रमन सिंह और विष्णुदेव साय हैं। मुझे लगता है कि ये चेहरे सबसे आगे बने हुए हैं। जी, रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से भी आप समझा रहे, जिसने एक्सप्लेन आपने किया तमाम बातों को लेकर कि देखिए, दावेदारी सभी पेश करेंगे लेकिन खुलकर नहीं बोलेंगे। सभी का बयान एक जैसा ही सामने आ रहा है इन दिनों में कि पार्टी आला कमान तय करेगा, हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, हमें काम करने से मतलब है। लेकिन अगर देखिए, जिस तरीके से केंद्र से लेकर उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में लेकर आए हैं, अगर पद नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन भी देखने को मिल सकती है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम का पद रखा जा सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वहां पर भी 2 डिप्टी सीएम है। वैसे ही क्या संतोष दिलाया जा सकता है नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर? ये निश्चित रूप से, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक बात यहाँ पर ये ठीक है कि इस समय भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ 2/3 बहुमत मिल गया है, लेकिन फिर भी एक विश्लेषण करने वाली बात यह है कि 2018 में कांग्रेस को जितना वोट मिला था उसमें केवल 0.5% ही घटाव आया। भाजपा को जो वोट मिला है वो जो बिखरा हुआ थर्ड फैक्टर का वोट था, जो समाजवादी पार्टी को था, आम आदमी पार्टी को था, बहुजन पार्टी को था, निर्दलियों को था, वो वोट भाजपा पर सेंट्रलाइज हुआ है। तो इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लेकर के कोई ऐसा चेहरा लेकर के आए कि ये जो अभी 47-48% तक पहुंचे हैं, ये वोट किसी प्रकार बना रहे। और फिर जिस तरीके से यद्यपि भाजपा सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जातीय राजनीति उठ करके खड़ी हो गई है और कुछ राजनीतिक दलों में जो भारत में एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वातावरण बना है, इसमें सहन लगाने के लिए जो उन्होंने जाति फैक्टर छोड़ा है, तो बहुत संभव है कि इसको साधने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री बनाए और बाकी 2 या 3 अगर सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री बना तो एक ओबीसी का और एक आदिवासी, ये 2 उप मुख्यमंत्री अवश्य हो सकते हैं। या अगर ओबीसी का बना तो एक सामान्य वर्ग का और एक आदिवासी और एक हो सकता है तीसरा दलित समाज से भी किसी को ले लें। तो इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थोड़ा सा हम सबके आकलन से अलग होती है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम आया, किसी को कल्पना नहीं थी और किसी दावेदारों की सूची में योगी जी का नाम नहीं था। जिस तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी का नाम आया या खट्टर जी का नाम आया हरियाणा में,
या गुजरात में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम आया, आसाम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम आया, बीजेपी ने वो नाम सामने लेकर के आई है जो लोगों की दृष्टि में नहीं थे, चौंकाने वाले हैं। तो मुझे जो लगता है, एक संभावना में इससे भी इनकार नहीं किया कर सकता कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मतदाता ने चुप रह करके एकदम पोलिंग का परसेंटेज बढ़ाया और भाजपा को 163 सीट देकर के सबको चौंका दिया, उसी प्रकार यदि भाजपा कोई नया नाम ले आए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मतलब यानी कि पैराशूट, सर पैराशूट कह सकते हैं जो मोदी के और शाह के मन में होंगी, सीधे पैराशूट लैंडिंग मध्य प्रदेश में ये हो सकती है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। आप अगर देखें 2003 में भी शिवराज जी, 2005 में भी शिवराज जी को जब लाए थे तो पैराशूट लैंडिंग से ही तो आए थे। शिवराज जी विधायक नहीं थे, वो सांसद थे। गौर जी से त्याग पत्र करा करके शिवराज जी को यहाँ की कमान सौंपी थी, बाद में फिर वो उपचुनाव लड़ करके विधायक बने थे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अगर भाजपा निर्णय ले ले, उनकी परंपरा भी रही है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी सर, कम शब्दों में बस मैं एक अनुमान चाहूंगी आपसे, एक या दो नाम, बस एक अनुमान की कौन हो सकता है, एक अंतिम प्रश्न मेरा। देखिए, ये जो अभी नाम चल रहे हैं इनमें से अगर कोई सिलेक्ट होगा तो नरेंद्र तोमर या बीडी शर्मा में से कोई एक होगा चर्चित नामों में से, लेकिन मुझे लग रहा है कोई नया नाम होगा या शिवराज ही कंटिन्यू करेगा। जी। प्रकाश व्यास जी, आपके क्षेत्र से भी यही सवाल, एक अंतिम, एक या दो नाम कौन हो सकता है, अनुमान? मेरे अनुमान से दो नाम, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला जी। जी, और अनिल द्विवेदी जी, सेम प्रश्न आपसे भी, कौन हो सकता है, एक या दो नाम? देखिए, मैं एक नाम को बिल्कुल भूल गया था, उसको मैं अभी साफ कर दे रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, सांसद भी हैं और पार्टी ने उनके कमान सौंपी थी और उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया। तो मैं ये बात सबसे पहले चाहूंगा कि रमन सिंह के बाद सबसे आगे जो दौड़ में है वो अरुण साव है। हो सकता है अभी पार्टी ने उनको बुलाया भी है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। बीजेपी जो बिल्कुल धरातल पर नहीं थी, उनको उन्होंने मात्र 3 या 6 महीने की लड़ाई में सरकार में ला दिया। तो अरुण साव की लीडरशिप बहुत कमाल की रही। तो अरुण साव फिर पिछड़ा वर्ग से जो यहाँ पर 55-60% की भूमिका निभाता है, तो अरुण साव एक नाम हो सकते हैं। और दूसरा चौंकाने वाला नाम विष्णुदेव साय का हो सकता है। तो डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और विष्णुदेव साय, विष्णुदेव, ये 3 में से कोई एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसी मेरी संभावना है। बिल्कुल सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव के नतीजे आए और परिणामों ने चौंकाया, बीजेपी का परचम लहराया, लेकिन अब यहाँ पर जद्दोजहद सीएम के फेस की है, क्योंकि हर जगह दावेदार कई हैं कि सीएम किन्हें बनाया जाए, लेकिन सीएम वही बनेगा जो मोदी शाह के मन को भाएगा। तो देखने वाली बात होगी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी और उसके बाद चर्चा की जाएगी कि आखिर सीएम कौन, इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।